एक होती है सदमती और एक होती है मंदमती। मंदमती को चुना। सदमती वाले कौन है? जो गिरों को उठाना, उठों को आगे बढ़ाना और बढ़तों को दौड़ाने में आनंद लेते हैं, वो सदमती वाले हैं। और उठे को गिराना, गिरे को कुचलना और कुचले हुए को तड़पते हुए देखने में जिनको आनंद आता है, ये सब मंदमती है या नर पिशाच है। आदमी के शरीर में ये सब पिशाच है। तो मंदमती का मतलब क्या? आप कहेंगे हम लोग तो अच्छे लोग हैं भाई, हम लोग तो मंदमती नहीं हैं। आज हम अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख से दुखी है, सुख है, ये समझ लेना तो हम भी मंदमती की ओर जा रहे हैं। अपना बच्चा 3rd डिवीजन आया तब भी 10 बार दिखाएंगे, हाँ मेरा बाबू तो हाँ, और दूसरे का 1st डिवीजन आया, अरे बहुत होता है, ये डुप्लीकेट होगा। ये भी मंदमती का लक्षण है। एक बार एक पंडित जी पूजा करते थे, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते कभी पेड़ पे रहे 2 महीने, कभी बिना खाए रहे। एक बार भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बोला वत्स मांगो, क्या मांगना है? तो बोले प्रभु भोलेनाथ एक वरदान दीजिए कि सारी मनोकामना पूरी हो जाए। बोले एवमस्तु। एक शंख दिया और कहा ये शंख बजाओगे, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, तूने हमेशा मांगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कि सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो। तो तुम्हारे इस वरदान के साथ मैंने वो भी जोड़ दिया कि जब तू शंख बजाएगा तो जो मांगेगा उसका 2 गुना तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। समझ में आया? जितना मांगोगे शंख बजा के, जितना तुझे मिलेगा उसका 2 गुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। दौड़ा हुआ गया। पंडितानी जी कमर कस के तैयार थी, आ जाओ। 6 महीने से घर में अनाज नहीं है, ये पूजा पाठ में लगे हैं, तपस्या हो रही है। बोले चुप रहो, मिल गया। बोले क्या मिल गया? ये शंख। अरे 200 में मिलता है हरिद्वार में, वो वाला नहीं है, ये भोलेनाथ ने दिया है, जो मांगो देगा। तो हे शंख महाराज 1 लाख रुपया दीजिए। 1 लाख प्रकट हो गया। 1 लाख प्रकट हो गया। अब याद आया कहीं पड़ोसी को न मिल जाए। जाके देखा, पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। बोले टिल्लू जी दरवाजा खोलिए। तो क्या बात है? तिजोरी दिखाई। बोले गरीब आदमी है, तिजोरी कहाँ? सिरहाने कुछ पड़ा होगा। पहले लोग सिरहाने ही रख देते थे। उठाया, देखा 2 लाख। अब तो दोनों छटपटा के आ गए। बोले हे शंख महाराज, ये गहने आजकल नए नए बहुत आ गए, और जब से शादी हुई है, जो शादी में आया था उसके सिवा आज तक एक भी गहना नहीं बनवाया कि मेरा शरीर गहने से भर जाए। कि माता लोगों को गहने से बड़ा प्रेम होता है। अब गहने से भर गए। अब पिंकू जी जरा दरवाजा खोलिए। क्यों? पत्नी को दिखाइए। बोले पत्नी को क्यों दिखाऊं? दिखाया, डबल गहने से भरे हुए। अब दोनों बैठ के रोने लगे। तो आखिर कमी क्या है? दोनों क्यों रो रहे हैं? पड़ोसी को ज्यादा क्यों? बस ये समस्या है। तो उन्होंने उपाय ढूंढ लिया। बोला हे शंख महाराज, हमारी एक आंख फोड़ दीजिए ताकि पड़ोसी के दोनों फूट जाए। और फिर शंख बजा दिया। बोले कि एक कुआं हमारे दरवाजे पे दे दीजिए ताकि पड़ोसी के 2 हो जाए। हम तो एक आंख से निकल भी जाएंगे, अंधा निकलेगा किधर से? दूसरे को नुकसान अधिक हो, हमें हो तो हो, दूसरे को नुकसान होना चाहिए। आज आदमी की ये फितरत है और आदमी की खोपड़ी कभी भरती नहीं है, ये मंदमती है। एक बार एक भिखारी नारद मुनि को मिला। बोला बाबा कुबेर से आपका परिचय है, एक चिट्ठी लिख के दे दीजिए, भिक्षा मांगते मांगते थक गया हूं, कुबेर जी थोड़ा दे दें, तिजोरी बहुत है उनके पास।
दे दिया चिट्ठी। कुबेर ने चिट्ठी पढ़ी, नारद मुनि की चिट्ठी है। बोले झोली खोलो और उसमें भाई अपने अपने बच्चे संभालिए, परेशान है कैमरामैन। तो झोली खोली, उसमें कुबेर जी ने दान देना शुरू किया। दान देते देते कुबेर का खजाना खाली हो गया, लेकिन वो झोली नहीं भरी। कुबेर ने फोन लगाया नारद मुनि को, बोले किसको भेज दिया? पूरे देवलोक का खजाना खाली हो गया, इसकी झोली नहीं भरी। नारद मुनि भी परेशान, कैसी झोली है? आके देखा, झोली खोल के उसमें खोपड़ी थी, एक खोपड़ी रखी थी। नारद मुनि समझ गए दुनिया की कोई भी तिजोरी भर सकती है, लेकिन आदमी की खोपड़ी नहीं भर सकती है, वो खाली ही रहेगी। मंदमती दूसरों को दुखी देख के खुश होती।